कि बच्चा खुद ही ज्ञान का रचयिता होता है, उसको पूर्व ज्ञान होता है। उसको पूर्व ज्ञान के आधार पे नए ज्ञान की जोड़ देकर वो बच्चे का नॉलेज बढ़ाना, ये हमारा एक मार्गदर्शक की एक भूमिका होती है, शिक्षक की। बच्चों को पढ़ाना ये काम हम सोचते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए इतना सुलभ नहीं है जितना बच्चा खुद पढ़े। उसको पढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देनी है, उसको एक मार्ग देना है, और उसी हिसाब से हमने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से उन्हें प्रेरणा दी है, एक मार्ग दिया है, और उनको चैलेंज देते हैं। हम लोग हर रोज चैलेंज देते हैं, तो बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंज एक्सेप्ट करने से ये फायदा होता है कि टीचर जो जोर जबरदस्ती से पढ़ा के ये करके लाओ, ये करना है, वो करना है, तो बच्चे खुद से नहीं करते हैं, दिल से नहीं करते हैं। तो ये चैलेंज है, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, तो वो काम उनसे ज्यादा प्रभावी होता है, दिल से करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों, आज हम मुंबई के तालुका मालाड में मडगांव में हैं, और यहाँ स्कूल है मड मराठी मुंबई पब्लिक स्कूल। ये स्कूल और इसका भवन ऐतिहासिक है, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में 1886 में इस स्कूल की शुरुआत होती है, और अंग्रेजी शासनकाल की स्मृतियां ये लिए हुए है। स्कूल कभी जेल के रूप में था, ये बिल्डिंग जो थी, और बाद में यहीं पे स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट हुई। यहाँ पे 401 विद्यार्थी पढ़ते हैं, टोटल 10 क्लासेस हैं, 7 टीचर हैं, और समुद्र के एकदम किनारे पे है। मडगांव का ये वो हिस्सा है जो बिल्कुल एकदम दूर दराज का इलाका कहलाता है। और हम आज यहाँ आए हैं, बच्चों से बातचीत करने का अवसर मिला, और मिला क्या, हमें स्कूल की मुख्याध्यापिका डॉक्टर आशा ब्राह्मणी जी ने ये अवसर उपलब्ध करवाया है। और हमारे साथ आज मैडम हैं, मैडम नवाचारी शिक्षक हैं, और एक बहुत बेहतरीन प्रबंधक हैं स्कूल की, जिन्होंने स्कूल के विकास में, स्कूल के सौंदर्यीकरण में, स्कूल को आगे बढ़ाने में अनेकानेक काम किए हैं, और शिक्षा के नवाचारों में की दिशा में भी उनके बहुत सारे काम रहे हैं। हम आपसे मिलवाते हैं। नमस्कार। आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बहुत दूर दराज इलाका है, समुद्र के एकदम तट पे है, और स्कूल की चारदीवारी नहीं है, लेकिन जो पता लगता है, लोगों से पता चलता है कि स्कूल में आपने बहुत सारे काम किए हैं, स्कूल को इस्टेब्लिश करने में, स्कूल को आगे बढ़ाने में। लेकिन हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कूल की क्या खूबी है। स्कूल की खूबी ये है कि ये नेचर में है। मुंबई ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ भीड़ भड़का ज्यादा होता है, और ये मेरी स्कूल है, ये निसर्ग के सानिध्य में होने के कारण खुली हवा में बच्चों को बहुत आनंददायी वातावरण मिलता है। ये आपने सही कहा कि प्रकृति की गोद में ये बसा स्कूल है, खुला स्कूल है। आप हमें बताइए कि इस स्कूल में काम करने की और शिक्षा का काम करने की क्या चुनौतियां आपके सामने हमेशा रहती हैं, मुहबाए रहती हैं, जिनको आप फेस करती हैं? वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एजुकेशन के लिए बहुत सारी
सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, उनकी मदद, उनकी सहायता हमें हरदम मिलती है। यहाँ के गांव के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन एक गांव समुंदर के किनारे दुर्गम इलाके में और एक अलग गांव, मतलब अलग जगह पे है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है। यहाँ इंटरनेट की ज्यादा दिक्कत है, फिर भी हमारे डिपार्टमेंट हमें वो प्रोवाइड करने का हर तरीके से प्रयास करते हैं। लेकिन समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ इंटरनेट की सुविधा में दिक्कतें आती है। सब बच्चे हैं, अलग अलग राज्य से यहाँ आए हुए हैं, उनके माता पिता रोजगार के लिए यहाँ आए हैं, तो बच्चे यहाँ अलग अलग राज्य से आए हैं, जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे बच्चे आए हुए हैं। ये बहुभाषिक बच्चे हैं। हमारे स्कूल है ये मराठी भाषिक स्कूल है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम का बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। लेकिन हमारे टीचर्स और हमारे यूआरसी की विशेष मतलब विषय तज्ञ जो लोग होते हैं, हमारे जो अफसर है, सब मिलकर हम लोग ऐसे बच्चों के लिए लैंग्वेज प्रोग्राम बनाते हैं और अच्छे से उनका लैंग्वेज का प्रोग्रेस करने का प्रयास करते हैं। मैडम, आपने संकेत किया है कि स्कूल में एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के विविधता पूर्ण स्थिति है जी। और आपने बातचीत में भी बताया था कि स्कूल में स्थानीय लोगों की बजाय अधिकतर बच्चे बाहर के राज्यों के ही हैं। जी जी जी। इसकी क्या वजह है आप देखते हैं, क्या कारण आप देखते हैं? ऐसा ही अलग अलग जगहों पे, हरियाणा में मैं जहां से आया हूँ वहां भी इस तरह से देखते हैं, या तो गरीब परिवारों के बच्चे हैं या फिर बाहर से आए हुए परिवारों के भी बच्चे। हाँ सर, अब सर जी आपने सही कहा। यहाँ स्थानिक लोग जो है उनके बच्चे अभी ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूल में पढ़े जाते हैं, तो उनके बच्चे मराठी माध्यम के सरकारी स्कूल में अभी ज्यादा नहीं है। जिनके बच्चे हैं वो अलग जिले से आए हैं, अलग राज्य से आए हैं, जो लोग यहाँ रोजगार के लिए आए हैं, उनके बच्चे ज्यादा है। गरीब होते हैं, प्राइवेट की फीस उनको नहीं जमती है, तो गवर्नमेंट स्कूल में ही उन बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। ये जो इलाका है, क्षेत्र है जहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे कौन मतलब लोग रहते हैं? एक तो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो कौन हैं? उनके काम धंधे क्या है, क्या पृष्ठभूमि है, कितनी एक आबादी आसपास रहती है? थोड़ा सा यदि ये जानकारी मिल पाए। सर जी, यहाँ पे जो लोग हैं स्थानिक लोग, वो कोली समाज के हैं, मछुआरे। ये मछुआरन का गांव है। उनका मुख्य व्यवसाय फिशिंग करना है, मच्छीमारी करना। और मच्छी की बोट आती है, तो जैसे हमारी खेती में धान उगने के बाद में हम लोग खले में लेके आते हैं ना, तो ये स्कूल के बाजू में उनके खले हैं। वो जगह में वो मच्छी पर प्रोसेस करते हैं, यानी सुखाने का, बेचने का, ऐसे वो काम करते हैं। और दूसरे उनके जो मजदूर होते हैं, मजदूर जेंट्स भी है, लेडीज भी है, उनके बच्चे ज्यादातर हमारे यहाँ आते हैं। वही मजदूर अलग अलग राज्य से आए हैं, जो बोट पे काम करते हैं। ठीक ठीक। हाँ, मुख्य धंधा मछली पालन ही है। मछली पालन ही है। ठीक। के स्कूल के जो चार दीवारी यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे में स्कूल सुधार का काम मुझे लगता है कि और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
और उसका भी आपने कारण बताया था कि आसपास तो की खली है मछली पालकों की, तो वो उनको यूं रहता है कि ये उनके हमारा वाहन आते हैं, वाहन गाड़ी आती है उनके, मछली भरने के लिए जो गाड़ी आती है, मछली डालने के लिए गाड़ी आती है, उसके लिए उन्होंने वो दीवार नहीं बनवा दी, क्योंकि ये जगह पर ज्यादा उनका वो बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये जगह हमारे पूर्वजों की है। हाँ, स्कूल की जो जगह है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उन्होंने उनकी जगह दी है हमारे स्कूल को। 4 क्लास जो पीछे बड़े है ना, जी जी उनकी जगह में हुए थे, लेकिन वो बीएमसी को उन्होंने दे दी है। ठीक ठीक। अभी बीएमसी के नाम पे ही है। हाँ हाँ लेकिन वो जो 4 अभी दीवार से कंपाउंड बनवा लेंगे ना, तो उनकी गाड़ी आने जाने को मोड़ने के लिए जगह नहीं रहेगी। हाँ। तो उनके और हमारे मतलब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो हमारे वरिष्ठ है या पॉलिटिकल लीडर्स है, उन सबके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही ये ऐसे ही है। जी जी ठीक। और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कोई चोरी चपाटी नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। जी। अब स्कूल सुधार के जो काम है आपके द्वारा करवाए गए हैं, उनसे हमें अवगत करवाइए जी। कृपया। ये स्कूल है, वो जो बैठी स्कूल है, मतलब बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ऐसी बैठी है। 4 क्लास यहाँ पे है, 4 क्लास वो साइड में है। तो ये स्कूल में बच्चों को, मतलब अभी बच्चों की तादाद बढ़ रही है, जैसे सेमी इंग्लिश हो गया, स्कूल में डिजिटल सब बोर्ड लग गए हैं, टीवीज लग गई है, तो कंप्यूटर सभी आ रहे हैं, एक लैब बन गई है। तो पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि स्कूल में बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, तो बच्चों का एडमिशन की, मतलब ज्यादा एडमिशन के लिए बच्चे आ रहे हैं। तो थोड़ी जगह कम पड़ रही है अभी क्लासेस में। हाँ, फिर भी हम लोग एडजस्ट करते हैं। एक आपका जो काम हमें बहुत ही कमाल का लगा, सराहनीय लगा, कि डिजिटल बोर्ड का प्रयोग बहुत ही शानदार, टीचर के मार्गदर्शन में बच्चे खुद भी उसका बहुत शानदार प्रयोग करते हैं। जी। ये कैसे संभव हुआ? सर, हमारे यहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रही थी, अभी चल रही है, लेकिन 4 साल पहले ही जेडपी में, जिला परिषद के स्कूलों में वेद भविष्यवेदी शिक्षण नाम का एक ट्रेनिंग चल रहा था, और उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। मेरी जो फ्रेंड्स लोग हैं उनसे मैं वो वीडियो वगैरह देखती थी। उसमें ऐसा कहा गया कि बच्चा खुद ही ज्ञान का रचयिता होता है, उसको पूर्व ज्ञान होता है, उसको पूर्व ज्ञान के आधार पे नए ज्ञान की जोड़ देकर वो बच्चे का नॉलेज बढ़ाना, ये हमारा एक मार्गदर्शक की एक भूमिका होती है, शिक्षक की। बच्चों को पढ़ाना ये काम हम सोचते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए इतना सुलभ नहीं है जितना बच्चा खुद पढ़े। उसको पढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देनी है, उसको एक मार्ग देना है, और उसी हिसाब से हमने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से उन्हें प्रेरणा दी है, एक मार्ग दिया है, और उनको चैलेंज देते हैं। हम लोग हर रोज चैलेंज देते हैं, तो बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंज एक्सेप्ट करने से ये फायदा होता है कि टीचर जो जोर जबरदस्ती से पढ़ा के ये करके लाओ, ये करना है, वो करना है, तो बच्चे खुद से नहीं करते हैं, दिल से नहीं करते हैं। तो ये चैलेंज है, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, वो काम उनसे ज्यादा प्रभावी होता है, दिल से करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसीलिए अभी आपने स्कूल में जब भी देखा बच्चे खुद पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। 2017 में आप यहाँ आए हैं जी। और इससे पहले भी आपकी जो छवि रही है शिक्षा विभाग में, वो नए ढंग के प्रयोगशीलता को बढ़ावा देते हुए काम करने की रही है। तो अपने शिक्षण के प्रयोगों से हमें अवगत करवाइए कि किस तरह से आप क्या क्या काम करती हैं जो बच्चे की रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को
बाहर लाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आपने बताया था कि आपने एक्शन रिसर्च की है, आपका शिक्षा में ही आपकी पीएचडी भी है, तो हमें बताइए कि ताकि और टीचर्स भी प्रेरणा ले सकें और जो रिसोर्सेज हमारे आसपास होते हैं उनका कैसे आप प्रयोग करती हैं। जी मैडम। सर मैं पहले मतलब मलाड के टाउन में यानी शहरी भाग में ही थी। वहां भी मैं सिग्नल पर नींबू मिर्ची बेचने वाले जो बच्चे हैं शिक्षा से बहुत दूर थे, उनको मैं शिक्षा के प्रवाह में लाई।